नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राधा लाडली जी के ज्ञान वाईटी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, शनिदेव ने बताया कि किन लोगों को मैं कंगाल कर देता हूं और किन लोगों को धनवान। दर्शक बांधुओं, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और रोचक है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। कहते हैं स्वर्गलोक में एक बार माता लक्ष्मी और शनिदेव में बहस छिड़ गई। लक्ष्मी जी बोली, मैं बड़ी हूँ, और शनिदेव बोले, मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच में जब निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। उन दोनों धरती पर प्रयागराज में एक श्रीवास्तव नाम के राजा रहते थे। वह अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्रीवास्तव के पास गए और झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि श्रेष्ठ कौन है। कृपया आप ही हमारा निर्णय कर दें। शनिदेव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा श्रीवास्तव बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए कि दोनों में से किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा बता दिया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी, और लक्ष्मी रूठ गई तो हमारे राज्य की सारी धन वैभव संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि शनिदेव को रुष्ट कर दिया तो शनिदेव अपने क्रोध से नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो शनिदेव और लक्ष्मी जी उन्हें 1 माह का समय देकर चले गए और कहा कि हम 1 माह बाद आएंगे, तब तक तुम खूब सोच विचार कर लो। दर्शक बांधुओं, उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद हराम हो गई। वह हरचंद इसी बात को लेकर सोचकर चिंतित रहने लगा। 1 माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो वह किसे श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे। उनके सामने स्थिति बहुत ही विकट थी। वह जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर, उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। राजा की चित्रांग नाम की एक पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने पूछा, महाराज, आप किस बात को लेकर परेशान हो? कृपया अपना दुख हमसे कहिए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया, देखो, तुम अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताओ। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाओ। दोनों का आसन अपने सिंहासन के दाएं और बाएं रखवा दो। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन से दाएं रखवाना और चांदी का सिंहासन बाएं। 1 माह बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाएं वाले आसन पर बैठ जाएंगी। जब वह पूछें तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वह बहुत पूछें तो उनसे कह देना, आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया। मैं क्या जवाब दूं? रानी चित्रांग की बात राजा को सही लगी। दर्शक बांधुओं, इधर 1 महीने के बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा, तुम दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े छोटे होने का फैसला कर लिया है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। दर्शक बांधुओं, यह सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा, पुत्र, शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए और उनके कोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। नर नारी, जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। राजा से अपने राज्य की ऐसी दशा नहीं देखी गई। 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। अब वह अपनी पत्नी चित्रांग को साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात, कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा, जहां रहेंगे वहां विपत्ति में ये बहुत काम आएंगे, इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकले ही थे कि इस समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाएं। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धारण कर आती है और लालटेन की सहायता से उन्हें एक नदी के किनारे पहुंचा देती है। नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं। अब उनके आगे समस्या ये थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। ये सोच ही रहे थे कि इस समय शनिदेव एक नाविक का रूप बनाकर नाव लेकर इस किनारे पर आ पहुंचे जहां राजा रानी खड़ी थी। राजा ने नाविक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा, देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुंचा तो देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत ही कमजोर है, इसमें एक बार में एक ही बैठ सकता है। राजा ने कहा, चलो एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचा आया, फिर राजा को ले गया। तीसरी बार में उसने राजा की धन की पोटली रख ली, लेकिन वह नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वह धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच से गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वह भी नहीं रहा। भोजन का संकट खड़ा हो गया। राजा बड़ा ही धैर्यवान था। भगवान की इच्छा समझकर वह वहां से आगे को चल दिया। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उस गांव में रहने लगा।
और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा चलाने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उस जंगल में चंदन का बगीचा मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेच बेचकर काफी पैसा कमा लिया। अब तो उसका जीवन बड़े सुखपूर्वक बीतने लगा। राजा और रानी को सुख चैन में देखकर शनिदेव ने एक और नई चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गांव में चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्यों में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उस नदी के किनारे पर ही फंस गया था। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज टस से मस नहीं हुआ। सौदागर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उस सौदागर के पास आए और बोले, सौदागर, तेरा जहाज तो चल जाएगा यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया, सबने जहाज को छुआ, पर जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री बाकी रह गई है जो यहाँ नहीं आई है। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया। वह स्त्री कोई और नहीं, रानी चित्रांग थी। सौदागर ने जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहां जाने से इनकार कर दिया। रानी ने कहा, इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस जाकर उसकी सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यही स्त्री पवित्र है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया। उस समय राजा घर पर ही थे और इसीलिए रानी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा ने रानी से कहा कि वह जहाज छू दे जिससे कि वह निकल सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया। जहाज हिलने लगा। ये देखकर सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों न मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यह स्त्री बहुत सुंदर भी है और यदि कहीं जहाज फिर से फंस गया तो इससे छूकर उसे निकलवा लूंगा। यही सोचकर उसने चित्रांग को अपने साथ खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया। श्रीवास्तव चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक जहाज काफी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया। वह उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य देव से प्रार्थना की कि उसको अपने पति की रक्षा करने के लिए कोड दे। उसकी प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुन ली। इस समय रानी के शरीर में कोड फूट गया। वह एकदम से कुरूप हो गई। उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता था, पर हमेशा अपने साथ रखता था। इधर राजा रोते हुए नदी किनारे से चल पड़े। वह इसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरा तो वह अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर जब जहाज का कहीं पता नहीं चला तो वह नदी किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगे। अब तो राजा वहां पर साधुओं की सेवा करता था, उनकी गायों को चराता था और गायों के गोबर से उपले बनाता था। वह उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गई। एक दिन वही सौदागर जो राजा की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज इस नदी पर आया। राजा ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंट दिखाकर कहा, यदि सौदागर उसको साथ ले चले तो वह सोने की ईंट सौदागर को दे देगा। सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया था, परंतु सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने पास बैठा लिया। ईंटों को भी जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को पानी में फेंकवा दिया। राजा की चीख पुकार राजा की रानी ने सुन ली और उसने तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। उसे तकिया के सहारे से राजा एक फूल पर पहुंच गया जहां आते जाते जहाज जो सौदागर की ली जाती थी। राजा को वहां के लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने राजा से पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। तो राजा ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है, उसका सब कुछ लूट गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। वहां के लोग उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। उसे राजा ने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने श्रीवास्तव को अपने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया। दर्शक बंधुओं, राजा की एक पुत्री थी, उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक महिला लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है। बहुत सुंदर गजरे बनता है। माली ने राजकुमारी को बताया कि एक नौकर नया आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उसे नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो वह उसे पर मोहित हो गई और राजा से ही ब्याह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का ब्याह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन बीते तो राजा श्रीवास्तव ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता है, तुम अपने पिता से कहो कि मेरे को जहाज की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी कहा ठीक है। अब तो श्रीवास्तव अपने आने वाले जहाज से चुंगी लेता था। इसी प्रकार जब 4 वर्ष बीत गए, शनि देव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से निकला तो श्रीवास्तव ने उस जहाज को रोककर और उसे आगे जाने से रोक दिया। सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। वह तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्रीवास्तव से पूछा कि वह सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है, तो श्रीवास्तव ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरी ईंट है। राजा ने कहा क्या प्रमाण है कि वह आपकी है? तो श्रीवास्तव ने कहा महाराज, आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलाए और ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई है। यदि सौदागर ईंट खोल देता है तो ये सारी ईंट उसी की है। यदि वह ईंट नहीं खोल पाता है
तो उन ईंटों को मैं खोल कर दिखाऊंगा। वह ईंटों को दरबार में लाया और सौदागर से कहा गया कि यदि तुम्हारी यह सोने की ईंट है तो तुम खोल दो, और यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो वह ईंट तुमसे ले लिया जाएगा। दर्शक बांधुओं, सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उसे एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हो गई तो राजा के दामाद श्रीवास्तव की बारी आई और उन्होंने छंदों में ही उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने पूछा कि वह कौन है? तो श्रीवास्तव ने पूरी कहानी बताई कि महाराज, मैं और मेरी पत्नी चित्रांग को इस सौदागर ने छीन लिया है। कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। दर्शक बंधुओं, राजा ने सौदागर से कहकर तुरंत चित्रांग को पालकी में बुलवाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दी। चित्रांग ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वह मेरे रूप को फिर से पहले वाला लौटा दे। दर्शक बंधुओं, भगवान सूर्य देव की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई। राजा ने आदरपूर्वक श्रीवास्तव को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया, साथ में अपनी बेटी को और चित्रांग को भी। उसे अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत दिया। राजा को प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। राजा अपने राज्य में लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर सवार हुआ। एक दिन शनि देव ने प्रकट होकर के राजा श्रीवास्तव से कहा, राजन, हम दोनों की प्रतिस्पर्धा तो एक बहाना था। हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते। नंबर 1, विपत्ति में भी जो अपने धर्म को और सत्य को न त्यागे, उसका कभी नाश नहीं होता, अपितु देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। नंबर 2, गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग न चुने, पाप का धन न खाए, वह देवताओं का सदा कृपा पात्र रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता, अपितु उस पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 3, धन संपदा पाकर भी जो अभिमान ना करे, भद्र गुरुजनों का, दिन दुखियों का जो अपमान नहीं करता है, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता, अपितु उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल मात्रा में धनवान बन जाते हैं और क्षण मात्रा में कंगाल। राजन, जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा, धन दौलत से, धन धान्य से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दुख दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी। राजा को वरदान देकर शनि देव और माता लक्ष्मी वहां से चले गए। दर्शक बंधुओं, ये कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।